सास बहू के सीरियल्स तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन सास बहू के ऊपर बनी ये ड्रग्स माफिया वाली सीरीज आई है हॉटस्टार पर। मैंने देखी और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। चैट जीपीटी का नाम सुना है? कहते हैं कि उसको कुछ भी बताओ या पूछो तो वो सब कुछ बना बनाया दे देता है। मुझको लगता है कि इस सीरीज के मेकर्स ने पहले चैट जीपीटी को बताया होगा कि ड्रग्स डीलर्स के ऊपर मिर्जापुर जैसे कोई स्क्रिप्ट बना के दो, लेकिन उसमें फैमिली और ड्रग्स का बिजनेस चलाने वाले सास बहू होने चाहिए। बस फिर क्या, सास बहू और फ्लेमिंगो रेडी हो गई। मैं सीरियसली बता रहा हूं कि कास्टिंग अगर फीमेल सेंट्रिक ना होती तो ये 90% आपको मिर्जापुर की ही याद दिलाती। वही ड्रग्स कारोबार की स्टोरी में एक फैमिली जो पूरा ड्रग्स का रैकेट संभालती है, जिसके अंदर गद्दी पाने के लिए फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है। बाहर बड़े राजनेताओं का इस बिजनेस को चलाने में सपोर्ट है। फिर वही राजनेता पलटवार करेगा, फैमिली में कोई दगाबाज निकलेगा, कोई इंस्पेक्टर जी जान लगा के इस गैंग के पीछे है, और कोई दुश्मन भी है जो उनके बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता है या पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता है। अरे बस करो ना, पुराने स्टोरीज को उठाकर बस कैरेक्टर्स में चेंजेस कर देने से और इसको फीमेल सेंट्रिक कर देने से क्या ही क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी तुम्हारी। ऊपर से आपको पता है कि सरकार ने पॉर्न साइट क्यों बंद कर दी है? क्योंकि उनको पता था कि आजकल के ओटीटी पर आने वाले 99% सीरीज में अश्लीलता तो दिख ही जाती है, तो पॉर्न साइट पर इंसान अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करे। ऊपर से ओटीटी के सीरीज पे अश्लीलता के साथ साथ स्टोरी भी तो मिल जाती है। देखो, ये सीरीज 8 एपिसोड्स की है और हर एपिसोड ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट का है। यानी आपको ये सीरीज देखने के लिए अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट 7 घंटे देने हैं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि इस सीरीज को किसी और सीरीज के साथ या मूवी के साथ कंपेयर करना चाहिए ना, क्योंकि कंपैरिजन अपने आप ही हो जाता है। एंड अगर सच में स्टोरी की ही बात करें तो वो इस पूरे सीरीज का नेगेटिव पॉइंट ही है, क्योंकि ऐसे स्टोरीज पर बहुत सी सीरीज या फिल्म्स ऑलरेडी बन चुकी है। एंड अगर आपने कभी सेक्रेड गेम्स या मिर्जापुर या पाताल लोक जैसी सीरीज नहीं देखी है तो हाँ, ये सीरीज आपको अच्छी भी लग सकती है, और उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ जो जरूर पॉजिटिव में शामिल करना चाहूंगा। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस सीरीज की कास्टिंग। मान गया भाई साहब, एक से बढ़कर एक एक्टर्स, और उनकी एक्टिंग देखकर तबीयत खुश हो जाएगी। डिंपल कपाड़िया, शी इज सुपर्ब एज रानी बा। मुझे नहीं लगता कि इस रोल में किसी और को मैं देख भी पाता। बाकी जितनी भी फीमेल एक्टर्स है उन्होंने भी इतना बढ़िया काम किया है कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। एंड स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा दीपक डोबरियाल को। यार व्हाट काइंड ऑफ एक्टर ही इज। जहां उन्हें हम कॉमेडी कैरेक्टर्स में ज्यादातर देखते आ रहे हैं, यहां इस सीरीज में जो मॉन्क का किरदार निभाया है उन्होंने, उनके लाइफ का सबसे बेस्ट है। एंड वन मोर कैरेक्टर जिनको अगेन हम ऑलवेज किसी कॉमिक कैरेक्टर में ही देखते आ रहे हैं, उनका रोल एज ड्रग एडिक्ट सन इज सुपर्ब। एक सीन है जहां उन्होंने ड्रग का ओवरडोज कर लिया होता है, एंड उस 2 से 3 मिनट के सीन में उनकी एक्टिंग प्लस कैमरा वर्क प्लस उतने सीन का डायरेक्शन इतना अच्छा था कि मुझे एक टाइम में लगा कि साला कोई हॉलीवुड फिल्म तो नहीं लगा दी मैंने। और इस सीरीज में जो रानी बा की बैक स्टोरी है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है, जिसमें डिंपल कपाड़िया के यंग कैरेक्टर का जो किरदार जिन्होंने निभाया है, उनको सैल्यूट है कि ऐसे रोल को इतने आसानी से निभा लिया। एंड एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ क्लाइमैक्स, जिससे यह भी पता चल जाता है कि सेकंड सीजन भी जरूर आएगा। बाकी मुझे पर्सनली दिक्कत बस इसके देखी दिखाई सुनी सुनाई स्टोरी से है, जो आजकल ऑलमोस्ट हर सीरीज की होती है। सो सीरीज देखने लायक तो है, लेकिन इट्स नॉट एट ऑल फैमिली फ्रेंडली। सेक्स सीन्स, रेप सीन, गाली गलौज, हार्डकोर लैंग्वेज का इस्तेमाल, ब्रूटल खून खराबा बहुत बुरी तरीके से यूज हुआ है। सो बच्चे तो दूर ही रहे और फैमिली के साथ ना देखे। मैं दूंगा इस सीरीज को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।